Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmiya Green School and I'm going to teach you SST. Okay, so in our last virtual class we started this chapter, the climate of our country. Half of the chapter is already done. So now I'm going to continue this chapter. So let's just have a quick recap of the before previous class so that you can be clear understanding about this lesson. So in this lesson you are going to read about the differences between the weather and the climate and the factors influence of the climate and the three main seasons like summer, winter and the monsoons. Okay, so weather and the climate. So when you say it is a cold day or it is a rainy day, you are talking about the weather. So weather refers to how hot, cold, rainy, windy or cloudy it is in a particular place at a particular time. सो मैंने आपको कल आपको समझाया था कि वेदर एंड द क्लाइमेट का डिफरेंस क्या होता है. क्लाइमेट ये होता है कि जो मतलब कि लॉन्ग पीरियड तक अगर है तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. लाइक अभी समर सीजन है तो वो 3 महीने तक चलता है. अगर विंटर सीजन है तो वो भी काफी मतलब कि लॉन्ग पीरियड तक जब भी होता है तो वो हमें क्लाइमेट के नीचे आता है. तो वेदर है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि वो पर्टिकुलर प्लेस में पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं वेदर. तो अभी अगर समर सीजन में अगर बारिश होती है तो वो राइनी सीजन नहीं हो जाता है, तो मतलब उसका वेदर चेंज होता है. ओके, सो वेदर का एंड द क्लाइमेट का डिफरेंस बस यही है. ओके, सो व्हेन यू से इट इज ए कोल्ड डे और इट इज ए राइनी डे, यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेदर. सो वेदर refers to how hot, cold, rainy, windy or cloudy is it in a particular place at a particular time. So when you say it is a very cold in Himadri or the coastal plains and warm and humid, you are talking about the climate. So climate refers to the weather conditions for a long area taken over the long period of time. तो द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग: हाउ फार इट इज फ्रॉम द इक्वेटर. जो अभी हमारा अर्थ में जो इक्वेटर है, लाइक उसके जो ऊपर लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द आर्टिक सर्किल एंड द अंटार्कटिक सर्किल, लाइक 23 एंड ऑफ डिग्रीज नॉर्थ एंड द साउथ एंड द 66 एंड ऑफ डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ. तो वो उस टाइम पे जो हमारा जो सन के रेस है हमारा अर्थ के ऊपर कितना वहां तक गिर रहा है, और जो मेन पीछे का जो हिस्सा है, लाइक अगर ये आपका अर्थ हो गया है तो ये सन के रेस इसके ऊपर ऐसे आ रहे हैं. जो पीछे का जो बैक पोर्शन है अर्थ का तो वो पूरा वहां पे कंप्लीट डार्क हो जाएगा. तो वहां का जो सीजन है वो अलग हो जाएगा. जहां पे हमें सन गिर रहा है तो उस सीजन में हमें सॉरी उस साइड पे हमें मतलब उस जो जो कंट्रीज है वहां पे, तो उस कंट्रीज में पूरा हमें उधर का क्लाइमेट अलग हो जाएगा. तो वहां इधर यही समझा रहा है कि हाउ फार इट इज फ्रॉम द इक्वेटर. जो इक्वेटर है, आई मीन जो 0 डिग्री में है जो इक्वेटर, तो वो कहाँ पे है, उसका जो प्लेस कहाँ पे है बोल रहा है. सो द फार्दर अवे ए प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इज एक्सपेक्टेड टू बी, and the northern part of India is cooler compared to the South India. Okay, so now it is how high it is. The higher a place the colder it is. Like for example, the higher you go in Himalayas the cooler it becomes. And the how far it is from the sea. उस seas में भी बहुत इफेक्ट होता है. लाइक उसके winds आते हैं जो उसकी वजह से उसका उधर का क्लाइमेट भी हमें बहुत डिफरेंस होता है कंपेयर टू द अदर स्टेट्स. सेम वैसे ही जो द कोस्टल प्लेन्स आर neither too hot nor too cold because of the breeze from the sea, and the plant and the animal life found in the place that people eat and what they wear depend on the climate of the place. Like मैंने आपको लास्ट वर्चुअल क्लास में बताया था कि जो कश्मीर के लोग हैं जो वो उनका जो आई मीन जो फुल कोट पहनते हैं वो हम यहाँ पे नहीं पहन सकते, क्योंकि और कश्मीर का क्लाइमेट और गुजरात का क्लाइमेट में बहुत सारा अंतर होता है. तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट का रीजन होता है वहाँ उस तरीके के एनिमल्स भी होते हैं और उस तरीके के प्लांट्स भी उधर ग्रो होते हैं, और उस तरीके का वे ऑफ स्टाइल लाइक वे ऑफ वेयरिंग भी उनका डिफरेंट हो जाता है बोलकर यहाँ पे बता रहे हैं. And the seasons, so most places experience a few months of hot weather and the few months of a rainy weather and the few months of a cool or cold weather in a year. So each of these divisions of the year that have a particular weather pattern so are called seasons. So यहाँ पे बहुत सारे जगह में मतलब कि बहुत सारे मतलब कि थोड़े महीनों के लिए फ्यू मंथ्स के लिए हॉट वेदर होता है, अंदर के लिए राइनी होता है. सो ये सारे सब कुछ है डिविजन्स ऑफ द ईयर में हमें बांटा गया है कि दैट पर्टिकुलर वेदर पैटर्न्स होते हैं. सो उसको हम बोलते हैं सीजन्स.
So India has three main seasons during the year, like summer, winter and the rainy season. So the general weather conditions of a place during these seasons determine the climate of the place. Okay children, so now here, and the summer season starts in March or April and continues till May or June. So in South India it starts becoming hot in March and still hot in after May. So in North India summer starts in April and goes until June and July. तो क्यों, मतलब कि जो नॉर्थ इंडियन में और साउथ इंडियन में डिफरेंस क्या है, ताकि मतलब ये साउथ इंडिया जितना नीचे होता है तो उतना हॉट लगता है, और हम पहले आगे पढ़े हुए थे जितना ऊपर होता है लाइक हिमालयास एंड द कश्मीर एंड द दिल्ली, उस तरफ हमें उतनी ज्यादा ठंडी होती है बोलकर बता रहे हैं. So in summer it is hot and dry in almost In summer, it is hot and dry in almost all parts of the India except the mountain regions. So why? Because the sun is very hot and days are longer than nights. So hot dry winds called लू ब्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन इन दिस रीजन. तो जहाँ पे जितनी ठंडी होती है उतना मतलब कि आई मीन जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं और उसके साथ लू होता है और उसके साथ जो स्नो का जो है वो सब कुछ हमें आता है उस जो पर्टिकुलर प्लेस एंड उस पर्टिकुलर वेदर एंड क्लाइमेट का चेंजेस की वजह से. ओके सो the coastal plains are not so hot in summers because of the cool sea breeze. However, it is very humid, that it is amount of water vapor in the air is high. Humid weather is uncomfortable as it is make us sweat a lot and the sweat takes a long time to dry. जो coastal plains में है हमें summer season में cool sea breeze तो आता है but वहाँ पे बहुत humidity होता है and main important जो है उधर का जो water vapor में जो moisture है वो बहुत हाई होता है, ताकि उसकी वजह से हमें बहुत स्वेटिंग होता है और वो जो स्वेटिंग बहुत चिपचिप वाली और मतलब इतना इरिटेट कर देता है और इतना गर्मी लग जाता है कि आप वी कैन नॉट इवन कंट्रोल आवरसेल्व्स until we take bath. Okay, so same like as here in the rainy season, from June onwards winds full of moisture from the Arabian Sea and the Bay of Bengal start flowing to the land, so they are called a monsoon winds. So the bring rain to India. सो मॉनसून विंड्स जो है वही हमें इंडिया को बारिश लेकर आते हैं बोलते हैं. सो दिस सीजन इज कॉल्ड द मॉनसून सीजन एंड द राइनी सीजन स्टार्ट्स इन जून. And the rainy season starts in June in South India, and in North India it starts from the end of the June or beginning of the July. It continues till September क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी होती है. So because of that cold तो वहाँ पे बारिश का भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि because वो गर्मी के वजह से. तो वही हमें कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया उस वहाँ पे तो एंड ऑफ द जून और द बिगिनिंग ऑफ द जुलाई वहाँ तब बारिश वहाँ पे शुरू होती है बोलकर बता रहे हैं. Okay, so here, so some parts of India such as the western coast and the northern eastern states get very heavy rain. Mawsinaram is the Khasi Hills. Mawsinaram is in the Khasi Hills in the Meghalaya receives the highest rainfall in India. तो वहाँ पे काशी हिल्स जो है मेघालय में वहाँ पे बहुत हाईएस्ट रेनफॉल होता है in particularly in India. So the parts of the northern plains and the southern plains receives heavy rainfall. So here the third desert in Rajasthan and the run of Kutch receive very little rainfall. The Coromandel coast receives rain in November and December. तो यहाँ पे प्लीज ये अंडरलाइन कर लीजिएगा ये पूरा पैराग्राफ को. तो the third desert in Rajasthan and the run of Kutch receives very little rainfall. यहाँ पे राजस्थान में बहुत कम बारिश होता है वो भी रन ऑफ कच्छ पे. and the Coromandel coast receives rain in November and December में वहाँ पे बारिश होती है बोलकर बोल रहे हैं. वो है कोरोमंडल कोस्ट में. And in winter, from October onwards, it starts becoming pleasant. The sun is not hot, the day starts becoming shorter and the nights longer. This marks the beginning of the winter. So it continues till February and the March. January is the coldest month. तो winter में ऐसे ही होता है, अक्टूबर से शुरू होता है, वहाँ से अच्छा रहता है, तो धूप भी इतनी हमें ज़्यादा नहीं लगती है, तो वहाँ से जनवरी से हमें coldest month शुरू होता है. Winters are very cold in Himalayas. Many places have snowfall. The northern plains are cold. The cold decreases as we go south.
द कोस्टल प्लेन्स आर प्लेजेंट ड्यूरिंग विंटर्स। तो वहाँ पे विंटर्स में हिमालयास में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, नॉर्थर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो साउथ में भी उसका जो इफेक्ट आता है उधर, उसी वजह से साउथ में भी उतना ज़्यादा नहीं, कंपेयर टू थोड़ा बहुत तो ठंडी उधर साउथ में भी होती है बोलकर बता रहा है। ओके, सो टुमारो आई एम गोइंग टू सेंड PDF।